कीर्ति, कीर्ति, हटो, साइड में जाओ, साइड में जाओ। इसे हॉस्पिटल जल्दी लेके जाओ। कीर्ति, मैंने कहा था ना। जल्दी लेके आओ, जल्दी। हाँ, जल्दी। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या होगा? हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। संभाल के, संभाल के हमसे। हाँ, जल्दी। कीर्ति, तू कहाँ जा रहा है? नीचे उतर। नीचे उतर। अरे कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकता। नीचे उतरो, मेरी बीवी है। अरे मैंने कहा नीचे उतरो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेके जाओ। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो मेरी बीवी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। डॉक्टर्स उसकी देखभाल करेंगे, तुम जाओ और मैच खेलो। मजाक कर रहे हो क्या? मैं अपनी बीवी के साथ लड़ने के लिए आया था। उसकी हालत खराब है और तुम मुझे खेलने के लिए बोल रहे हो? अगर तुम मैच नहीं खेलोगे तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कमेटी के रूल्स के हिसाब से तुम्हें एक और पहलवान का सामना करना है। मैं इस लड़की से नहीं लड़ सकता। किसी पुरुष खिलाड़ी से नहीं लड़ना है, महिला खिलाड़ी से लड़ना है। क्या लग रहा है एक महिला खिलाड़ी से हारने से डरते हो? पर तुम्हें तो बेइज्जती सहने की आदत है। हाँ? तो जाके लड़ो ना। मैं जानता हूँ कि अपनी बीवी से प्रतियोगिता करने का मेरा फैसला गलत था। उसका मतलब ये नहीं कि मैं गांव की किसी भी लड़की से लड़ूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक और मैच खेलना होगा तो वो मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर एक मर्द हो तो आप लड़ो मुझसे। ए वीरा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो बहुत बड़ा कोच है, उसके साथ क्या फाइट करेगा? कोच हो या कुछ भी हो, ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। इसे 2-4 पढ़ेंगे तभी सुधरेगा। इसके बारे में पता है तुम्हें? दिल्ली मैच में एक प्लेयर की इसकी तो मौत हो चुकी है और तुम इसे ललकार रहे हो। ये चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ की हालत खराब है और ये मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहा। मुझे फालतू के रूल्स गिना रहा है। इसके साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास तो खुद चलकर मार खाने आना चाहता है ना? आजा। एक्शन। तू भी मार दिया। बहुत अच्छा, अच्छा खेला दिया। क्या कर रहा है? छोड़ उसे। Come on! ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। अरे वो तो बाहर गया। फाउल।
तुझे एक सीक्रेट बताऊं? हाँ? आमतौर पर ये सीक्रेट बीवी अपने पति को बताती है, लेकिन तेरी बीवी ये सीक्रेट जानती ही नहीं। तू बाप बनने वाला है। कीर्ति प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। मुझे तेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए मैच के लिए मजबूर किया। लेकिन तेरा बच्चा किस्मत वाला है, इसलिए वो बच गया। हाँ? वरना उसे मर जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया वीरा। ऐसे ही मार उसको वीरा। बहुत अच्छा खेल रहा है। अरे बाय सुपर। ये क्या डॉक्टर, रूल्स के खिलाफ जा रहा है। छोड़िए ना सर, ऑडियंस तो एंजॉय कर रही है ना, और हमको वही चाहिए। Come on! इस जीत को आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? अपनी वाइफ कीर्ति को। यहाँ तो आप अपने वाइफ के साथ लड़ने आए थे ना, तो ये जीत आपके वाइफ के नाम डेडिकेट करने का क्या कारण है? मैं यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने या कीर्ति को हराने नहीं आया था। असल में मुझे कीर्ति के बारे में कुछ बातें पता चली, तो मैं उसे समझाकर उसे घर वापस ले जाने आया था। मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती, इसलिए आज अगर मैं हार भी जाता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए यहाँ आया था। जिंदगी में कुछ बातें देर से समझ में आती हैं, मुझे अब समझ में आई हैं। कल तक मुझे लगता था कि पुरुषों का दर्जा महिलाओं से ऊपर होता है, लेकिन कीर्ति ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि कुश्ती आसान है, इसीलिए मैं नादानी में उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चला गया। अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता तो कीर्ति की मुश्किलें मैं कभी नहीं समझ पाता। मैंने सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग ली है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, पूरा शरीर दुखता था। लेकिन एक लड़की 15 सालों से ये सब कर रही है, तो वो कितने दर्द से गुजरी होगी। खेल अभी भारत से बहुत दूर है। यहाँ तो लड़कों को भी खेलने की बजाय पढ़ने के लिए कहा जाता है। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुश्किलों से लड़के खेलने वाली लड़कियों को मजबूर किया जाता है शादी करने के लिए। उनके सपनों को, उनके लक्ष्यों को चूर चूर कर दिया जाता है और कहा जाता है अपना परिवार बनाओ। इसी का नाम जिंदगी है। यदि सही ट्रेनिंग और परिवार का सपोर्ट मिले तो यही लड़कियां भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगी। हमारी लड़कियां सोना है और उसी सोने का एक टुकड़ा है कीर्ति। ये सब करते हुए मैं अपने उस अनमोल टुकड़े को
पहचान नहीं पाया। इसलिए आज मैं आप सभी के सामने अपने उस सोने से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कीर्ति। तुम्हारे पति ने बिना लड़े ही तुम्हारा दिल जीत लिया। कीर्ति, अब हेलो, ये आप क्या कर रही हैं? देख के समझ में नहीं आता, मैं ड्रिप्स दे रही हूँ। मेरी पत्नी को इसकी जरूरत नहीं है। आप जानती हो ये कौन है? एक रेसलर है। कीर्ति, अगर हम अभी नहीं गए तो ये बिलों का ढेर लगा देंगे। चलो। डिवोर्स का नोटिस देकर अब क्या मुंह लेकर यहाँ पर आए हो? वो आपसे बात नहीं करेगी, आप जाओ यहाँ से। क्या कीर्ति, घर की बातें नर्स को क्यों बता रही हो? मैंने कहा ना, उसे ड्रिप की जरूरत नहीं है। जाइए, आप जाइए। क्या कर रहे हो? जाइए जाइए। देखो कीर्ति, ये तलाक के पेपर्स मेरे बेवकूफ मामा और वकील ने मिलकर भेजे हैं, मेरी जानकारी के बिना। उन्हें फाड़ो और चलो। मेरा सपना था कि इस गेम में मैं बहुत कुछ अचीव करूं, पर मैं नहीं कर पाई। अब मेरी यही इच्छा है कि कम से कम मेरा बच्चा इस देश के लिए खेलेगा। तुम्हारे साथ रही तो मुझसे ये होने से रहा। अरे तुमको क्यों लगता है कि तुमसे नहीं होगा? तुम कौन सा बूढ़ी हो गई हो? अमेरिकन बच्चा होने के बाद भी खेलती थी और देश के लिए पदक भी जीते। वास्तव में उसके 3 बच्चे थे। अमेरिकन? हाँ, वो बॉक्सर थी ना, उस पर फिल्म भी बनी है। मतलब मैरी कॉम? मैरी कॉम हो, मैरी कन हो, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम भी ये कर सकती हो। मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। कसम खाओ। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ। और अब से तुम ऑपोजिट टीम मेंबर के साथ ही फाइट करो, अपनी फैमिली से नहीं। अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे ना? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ।